हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और सर्दी का सीज़न आ गया देखिए, और सर्दी बहुत ठीक ठाक पड़ रही है। मतलब चूँकि दिसंबर आधे से ज़्यादा लास्ट होने वाला है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। ऐसी ठंडी में कहीं बाहर ज़्यादा मत निकलिए अनावश्यक। और अगर निकलें, बहुत मजबूरी हो निकलने की, तो अच्छे से कपड़े वपड़े पहन करके निकलिएगा, कानों में कुछ बांध करके। चूँकि ये शीत लहर चल रही है ना, ये मतलब बीमार कर सकती है आपको, मतलब इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेंस की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं समीक्षा अधिकारी की 2021 के लिए। और जो हमारे साथी 2021 का मेंस दे रहे हैं, वो लोग काफ़ी बैच से जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग बैच में जुड़ गए हैं। और जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो वो भी मेंस की तैयारी अभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि 22 में वैकेंसी आनी है। और पीसीएस मेंस जो आपका 28 जनवरी से है, तो उनके लिए भी ये कक्षाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर पूरे पत्र आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सारे निबंध पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और मेंस के बैच से जुड़ने के लिए मैं नंबर आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये है 6393350769, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेरी करनी हो, जो भी आपको नोट्स लेने हैं प्री के और मेंस के, पीसीएस के, आरओ के, जो भी लेने हो, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए नोट्स लिख करके, आरओ मेंस लिख करके, या फिर कॉल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं, डाउट हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र, इंग्लिश में कहते हैं इसको डेमी ऑफिशियल लेटर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शासकीय पत्र या सरकारी पत्र या शासनादेश, ठीक है। और आप लोगों ने जो है उसको देखा होगा, फॉर्मेट वगैरह, ठीक है। और ग्रुप में उसकी पीडीएफ पूरी जा चुकी है। तो उसमें हमने आपको शासकीय पत्र की परिभाषा, विशेषताएं, किन परिस्थितियों में भेजा जाता है, और पत्र को लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सब कुछ बताया था। साथ ही उसके कितने भाग होते हैं, उसका प्रारूप कैसा होगा शासकीय पत्र का, और हमने 3 उदाहरण आपको दिए थे, ठीक है। तो परीक्षा में आपको कुछ नहीं करना है, जितना दिया है उतना बस याद करके जाना है आपको। अपने से आप कुछ भी मत जोड़िएगा, मैं ये कहूँगा, ठीक है। अपने से आप बिल्कुल, चूंकि इससे बेहतर मटेरियल आप कहीं नहीं पाएंगे, ठीक। जो मटेरियल पूरा शासन का है, ठीक है। ये देखिए पत्र वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये चीज़ें जो है पूरे शासन के ये पत्र हैं, तो इससे बेहतर आप जो है कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए अपने से कुछ भी मत जोड़िएगा। मैंने बहुत अच्छा मैटर दिया है, ठीक है। और मुझे लगता है आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, किसी बुक से, किसी किताब से, किसी मैगजीन से, या किसी भी चैनल से आप कंपेयर कर लीजिए। अगर ऐसा मैटर आपको कहीं मिल जाए, तो मैं कोई चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मिलेगा नहीं। आप खुद देख सकते हैं। और बहुत से लोगों का मैंने मटेरियल देखा भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है जो लोग पढ़ाते हैं कि उनका फॉर्मेट क्या है, कहाँ से पत्र लाते, बस यहाँ से बस कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो जुनून होगा, 100% होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे शासकीय पत्र के बारे में, ठीक है। ये एक शासकीय पत्र का प्रारूप है, बाद में आपको दिखा देंगे। तो आपने देखा, सॉरी, अर्थशास्त्रीय पत्र के बारे में पढ़ेंगे। शासकीय हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए शासकीय पत्र कब पढ़ा जाता था, यानी कि जब हम कोई शासन स्तर की बात कर रहे हैं, कोई शासकीय बात कर रहे हैं, कोई मतलब ऑफिशियल जब बात हो रही थी, ठीक है। वो ऑफिशियल लेटर था, ये डेमी ऑफिशियल लेटर है। तो अर्धशासकीय पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब शासकीय पत्र था तो अर्धशासकीय पत्र क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाएंगे, बाकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में ही मिलेगी, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए। जो भी जुड़ने की प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर इस नंबर से बताई जाएगी, ठीक है। देखिए, अगर कोई मान लो शासकीय पत्र लिखा गया, ठीक है, मान लो कोई मामला था और आपने शासकीय पत्र लिखा, मान लो किसी एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी के लिए, से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाते हैं। अधिकारी थे एक ए, ठीक है, और इन्होंने पत्र किसको लिखा, बी। कौन सा पत्र लिखा, शासकीय पत्र लिखा, ठीक है। शासकीय पत्र लिखा, कोई मैटर, कोई मामला रहा होगा, शासकीय पत्र लिखा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इस शासकीय पत्र का कुछ दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। मतलब उसका कोई मतलब रिप्लाई नहीं किया गया। लेकिन मामला कैसा था, मामला काफी महत्वपूर्ण था। कैसा होता, मामला काफी महत्वपूर्ण था। या मामला कैसा था, मामला गोपनीय था। या मामला कैसा था, बहुत विलंबग्रस्त हो गया, यानी कि वो मतलब जो मुद्दा था, जो बात हमारी थी या जो मैटर था, वो काफी विलंब हो गया था, मतलब और उसको जल्दी करवाना था हमको, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है या कोई गोपनीय मामला था,
या कोई ऐसा मामला था जो काफी समय से विलंब हो रहा था, कोई योजना थी, परियोजना थी, कुछ भी था, विलंब हो रहा था, तो हमें उसको जल्दी से करवाना है। अब चूंकि शासकीय पत्र तो जा रहा है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो शासकीय पत्र जाते हैं ना, मान लो ये आपके सचिव हैं, ठीक है, और ये मान लो आपके ये भी हैं आपके सचिव, ठीक है, भेजा तो क्या वो शासकीय पत्र गया, तो आपको पता है ये शासकीय पत्र सचिव महोदय नहीं पढ़ते हैं, या प्रमुख सचिव के यहाँ गया, या विशेष सचिव के यहाँ गया, या अपर मुख्य सचिव के यहाँ गया, या मुख्य सचिव के यहाँ गया, तो ये सचिव महोदय चूंकि उनके पता उनके पास दिन भर में कम से कम सैकड़ों लेटर आते हैं, 100-200 लेटर आते होंगे। अभी बताइए 100-200 लेटर कोई अधिकारी पढ़ेगा? टाइम ही नहीं इतना होता है, आईएएस अधिकारी है, कहाँ इतना समय है। तो कौन, जो उनके निजी सचिव होते हैं, उन्होंने देखा अच्छा ये विषय है, चलो इसको ये जो फला विभाग से संबंधित है वहां भेज दिया, ये नगर विभाग से संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है वहां भेज दिया, ये ग्राम विकास से संबंधित है, ये आपका आबकारी संबंधित है, ये पशुधन से संबंधित है, जो जिस विभाग से संबंधित पत्र था भेज दिया गया, ठीक है। ये होता है शासकीय पत्र में, यानी उनके निजी सचिव के द्वारा, पर्सनल सेक्रेटरी के द्वारा उस पत्र को हम बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकली चीजें बता रहे हैं जो शासन में हो रहा है, ठीक है। यानी जिस तरीके से पत्र डील किए जाते हैं, तो 100 पत्र आए तो क्या किया कि जो है इनका कौन था, प्रीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी यानी जो निजी सचिव था, उसने क्या किया कि सारे 100 पत्र को देखा, ठीक है, एपीएस होते हैं, पीएस होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने पत्र देखा और जो जिस विभाग से संबंधित था डिस्ट्रिब्यूट भिजवा दिया, ठीक है। अब कौन सा, या मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण पत्र रहा होगा तो सचिव महोदय ने देख लिया और उसको अपने स्तर से डील कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सचिव महोदय के पास दिन भर में अर्धशासकीय पत्र कितने आएंगे, मुश्किल से 10, 15 या 5 इतने आएंगे। शासकीय पत्र तो बहुत ज्यादा, लेकिन अर्धशासकीय पत्र इतने नहीं आते हैं। और अर्धशासकीय जब 10 या 5 या 15 जब नंबर में रहेंगे, इतने कम पत्र रहेंगे, तो इन अर्धशासकीय पत्रों को डायरेक्टली सचिव महोदय द्वारा या प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव इनके द्वारा ही देखा जाता है कि अगर भाई अर्धशासकीय पत्र आया है तो जरूर कोई ऐसा मामला होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, या गोपनीय होगा, या विलंबग्रस्त होगा, या कुछ ऐसा बहुत ही अर्जेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा, तभी जो है किसी सचिव ने या किसी अधिकारी ने मेरे लिए पत्र लिखा है। इसलिए उन अर्ध सरकारी पत्रों को जो व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को, तो उन सभी पत्रों को ये सचिव महोदय खुद देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या मैटर है। वहां पर इनके निजी सचिव इनके निजी सचिव बता देंगे, सर ये 100 तो सरकार शासकीय पत्र आए थे सर, वो हमने भेज दिए हैं, लेकिन सर ये 10 अर्धशासकीय पत्र आए हुए हैं, ये डेमी ऑफिशियल लेटर हैं, ये सर आप देख लीजिए, हो सकता कोई महत्वपूर्ण मामला हो। तो उन सभी पत्रों को वो सचिव महोदय देखते हैं, या जो संबंधित अधिकारी होता है वो देखता है, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई मामला बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, गोपनीय हो, विलंबग्रस्त हो, तो उसको निपटाने के लिए, उसको निस्तारित करने के लिए शासकीय पत्र के अतिरिक्त अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। चूंकि शासकीय पत्र तो पहले बहुत जा चुके, 10-15 भेजे जा चुके, लेकिन शासकीय पत्र को महोदय साहब देख कहां रहे थे, वो तो उनका पीएस देख करके आगे फॉरवर्ड कर रहा था, ठीक है। अब मामला चूंकि जब गंभीर है, विलंबग्रस्त है, गोपनीय है, बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तो उसको कैसे निपटाया जाए, कोई सूचना मांगनी है या सूचना देनी है तो कैसे ली जाए, तब क्या करता है कि ये अधिकारी इस अधिकारी को एक क्या लिखता है, अर्धशासकीय पत्र लिखता है। इस कंडीशन में जब शासकीय पत्र से काम नहीं चला, जब शासकीय पत्र से काम नहीं चला, जवाब नहीं आया, सूचना नहीं आई या सूचना नहीं गई, तब जाकर के इन अधिकारी को एक अर्धशासकीय पत्र लिखा। क्यों? क्योंकि मामला महत्वपूर्ण था, या मामला गोपनीय था, या मामला विलंबग्रस्त था, या मामला बहुत ही अर्जेंट था, ठीक है, इसलिए यह अर्धशासकीय पत्र लिखा गया। तो इन कंडीशन में महत्वपूर्ण मामले, गोपनीय मामले, विलंबग्रस्त मामले आदि में जब किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना हो, तो उस उद्देश्य से
अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये भाषा बस ऐसे ही आपको बोल के बता रहे, लेकिन जो एकदम से आपको पत्र में वहां लिखनी एग्जाम में, वो आपको नोट्स में बाकायदा प्रॉपर भाषा पीडीएफ में लिखी होगी। ठीक है, वो बस वही आपको याद करना है और वही आपको वहां पर छाप के वो कॉपी करके आ जाना। ठीक है, कुछ भी ना एक शब्द जोड़ना है ना एक शब्द घटाना है, एकदम परफेक्ट आपको शब्द उतने ही हम शब्द देंगे जितने आपको परीक्षा में लिखने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रामायण बहुत ज्यादा कहानी आपको हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, बस बिल्कुल टू द पॉइंट आपको लिखना है कि अगर कोई मामला महत्वपूर्ण है, गोपनीय है, विलंबग्रस्त है, तो उस संबंधित व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अर्ध सरकारी पत्र को लिखा जाता है। बस इतनी सी बात हमें समझानी थी कि जहां शासकीय पत्र से काम ना चल रहा हो तो उस कंडीशन में, उस दशा में, उस स्थिति में अर्धशासकीय पत्र का सहारा लिया जाता है। और जब ये 10 पत्र अधिकारी के पास पहुंचेंगे तो ये 10 तो पढ़ लेंगे लेकिन 100 नहीं पढ़ेंगे, ये समय इतना नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा उद्देश्य है अर्धशासकीय पत्र लिखने का वो ये है कि इन मामलों को निपटाने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली किन के मध्य लिखे जाते हैं, जैसे कोई केंद्रीय मंत्री है, एक मंत्री दूसरे मंत्री को लिख रहा है, राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, या शासन के जो सचिव वगैरह होते हैं, अधिकारी है, सचिव आपके हो गए, प्रमुख सचिव हो गए, विशेष सचिव हो गए, अपर मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव खरेकी होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के मध्य ये पत्र अक्सर पत्र व्यवहार लिखा जाता है कि जब शासकीय पत्र से काम नहीं चल रहा है तो उस दशा में अर्धशासकीय पत्र लिख करके उस मामले पर जो है व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए अर्धशासकीय पत्र को लिखा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आपको कुछ पढ़ के सुना देते हैं। शासकीय पत्र के व्यवहार की श्रृंखला में अर्धशासकीय पत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा पत्र किसी महत्वपूर्ण मामले में अथवा किसी गोपनीय मामले में अथवा किसी विलंबग्रस्त मामले में संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ये केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, शासन के सचिवों के मध्य सामान्यतः इसी प्रारूप में पत्राचार होता है कि भाई आप कोई मामला मैटर तो जो है आप थोड़ा देख लीजिए, तो व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रारूप हमने बना दिया है। अभी एक एक लाइन आपकी समझा देंगे कहां पर क्या चीज रहेगी और यही प्रारूप और 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देंगे, आपका पूरा पत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या आपका, यहां प्रेषक जो पत्र भेज रहा है उसका नाम और पदनाम यहां पर रहेगा। यहां पर अर्धशासकीय पत्र संख्या रहेगी, विभाग अनुभाग दूसरी लाइन में रहेगा, इसके बाद स्थान और दिनांक रहेगा। ठीक है, अगर कोई मामला महत्वपूर्ण है या गोपनीय है तो लिख देंगे महत्वपूर्ण या ऑब्लिक गोपनीय, जो भी होगा ऊपर लिख देंगे, जैसे कि हमने शासकीय पत्र में आपको बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे प्रिय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आवासी जो भी नाम है, प्रिय या जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं, राहुल, मोहन, श्याम, घनश्याम, जो भी है, प्रिय, आवासा जी, और अपना जो मूल मुद्दा है वो यहां पर लिखना प्रारंभ कर देंगे सीधे सीधे। विषय यहां पर ध्यान रखिएगा, अर्धशासकीय पत्र में विषय नहीं डाला जाता है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पढ़ाया है, कई किताबों में देखा है कि विषय लिखा हुआ है, विषय नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो हमारी मेन बॉडी होगी, जो आलेख ये होगा, इसी में विषय का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, और ये आपका हो गया। जो ये चीज यहां सम्मान या सम्मान जो भी लिखा जाता है, ये अगर टाइप करके ना लिखा जाए तो बेहतर है। अगर ये अधिकारी जो प्रेषक भेज रहा है अगर वो अपने हाथ से लिख दे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, यानी कि अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे भौधी या भौनिष्ठ लिख देंगे, दोनों शब्दों का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो भौधी या भौनिष्ठ इस्तेमाल करेंगे। भौनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ, आधा ना बीच में बनेगा, ध्यान रखें, भवनिष्ठ होता है। ठीक है, इसके बाद अधिकारी हस्ताक्षर करेगा और ब्रैकेट में उसका नाम रहेगा। ठीक, इसके बाद आप लेफ्ट साइड में आएंगे, सप्रेम, जिसको भेज रहे हैं यानी कि सेवा में, जिसको भेज रहे हैं यानी कि प्रेषित, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, उसका जो है यहां पर एड्रेस नीचे आएगा, नाम क्या है, पदनाम क्या है, और यहां पर शासकीय पता। ठीक है, यहां पर पदनाम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से फॉर्मेट बना देंगे। ठीक, हाँ, बीच में यहां पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर भी रहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोहर नहीं बना पाते तो ऐसे गोला करके बीच में मोहर लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी थोड़ा सा बना देंगे तो मतलब सिंबल के तौर पर कि ऐसा जो है मोहर यहां पर रहेगी। ठीक, जो मेन यहां पर विशेषताएं हैं या किन बिंदुओं को पत्र लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए, उनको आपको पढ़ के बता देते हैं। पीडीएफ में आपको टाइप होके मिल जाएगी। ठीक, अगर आप यहां से नोट करना चाहते हैं यहां से भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आलेख के ऊपर बाईं ओर पार्श्व रेखा के समीप प्रेषक अधिकारी का नाम और उसका सूक्ष्म पदनाम, यानी कि यहां पर नाम पदनाम हो गया। ठीक, दूसरी है अर्धशासकीय पत्र में अलग से विषय अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पत्र किसी समकक्ष अथवा छोटे स्तर के अधिकारी को लिखा जा रहा है तो अभिवादन स्वरूप प्रिय श्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहां पर प्रिय या श्री ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अर्धशासकीय पत्र
प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर यदि पत्र बड़ा हो तो उसे प्रस्तरों में विभाजित किया जाने, यानी पत्र बड़ा है तो पहला प्रस्तर यहाँ पर 1 नंबर नहीं पड़ेगा, दूसरा लिखते हैं तो दूसरे प्रस्तर से यानी पैराग्राफ से नंबरिंग होने लगती, 2 3 4 5 इस तरीके से, अगर पत्र बड़ा है तो, ठीक है। और इसके बाद पत्र के अंत में आदर सूचक शब्द जैसे कि सादर, यहां पर मतलब सादर, ससम्मान, शुभकामनाओं सहित, सास्नेह आदि शब्द लिखे जाने चाहिए। लेकिन ये प्रेषक अधिकारी यानी जो प्रेषक अधिकारी है वो अपने पेन से कलम से खुद लिखे, ठीक, टाइप ना कराए। टाइप भी करा सकते हैं लेकिन अगर अपने पेन से लिखता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि भाई दूसरा अधिकारी समझेगा, देखो भाई फला अधिकारी ने मेरे लिए ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भौदी या भवनिष्ठ लिखकर प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ देना, यानी भौदी यहाँ पर और हस्ताक्षर के लिए यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। इसके बाद नाम लिखेंगे, नाम को आप कोष्टक में यानी ब्रैकेट में बंद लिखेंगे, ठीक है। और नाम के नीचे पदनाम यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पत्र के अंत में बाईं ओर पार्श्व रेखा के समीप प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, यहाँ पर नाम, उसका शासकीय पदनाम और उसके कार्यालय का पूरा पता अंकित यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी विशेषताएं हो गई। और कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं। हाँ, यहां पर ये लिखा कि किन स्थितियों में प्रयोग किया जाए, यदि किसी विषय पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना हो, ठीक है। कोई संबंधित मामला है जिस पर किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना है तो आप लिख सकते हैं। यदि किसी मामले में औपचारिक पत्राचार में, यानी औपचारिक पत्र कौन होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो पत्र है ना, ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। यानी कि और जो शासकीय पत्र था वो आपका औपचारिक है, यानी कि बिल्कुल ऑफिशियल भाषा लिखी जाएगी। यहां पर आप जो है व्यक्तिगत शब्दों का भी इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, लेकिन काम तो शासकीय होता है। काम तो अपना काम, पर्सनल काम नहीं है, काम तो शासन स्तर का ही है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, इसलिए कुछ व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन शासकीय पत्र में कोई भी आप व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये बाकी तो विशेषताएं लगभग वही हैं दोनों नोट्स में। विषय का उल्लेख आलेख में, यानी विषय का उल्लेख आप किसी आलेख में करना, अलग से नहीं करना है, ठीक है। और यही सब है। तो मैंने पूरा देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन हो गई हैं, ठीक है। और क्यों लिखा जाएगा किस कंडीशन में, तो ये भी हो गया, ठीक है। और ये आपका देखिए ये शासकीय पत्र का प्रारूप है एग्जैक्टली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से पत्र ये लिखा जाता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसकी फोटो भी आपको हम भेज देंगे वहाँ पर ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से मेंस के ग्रुप में जुड़ जाइए। जो लोग प्री का नोट्स भी लेना चाहते हैं वो लोग भी ले सकते हैं। पीसीएस के लिए भी पत्र वगैरह, पत्र सारे पूछे ही जाएंगे आपके, ठीक है। निबंध भी, ठीक। और आप लोग जो निबंध हम ग्रुप में भेज रहे हैं तो उस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जो निबंध भेजा जा रहा है कम से 3 से 4 बार उसको लिखिए, ठीक। और लिख करके सेंड भी कीजिए ताकि उसको हम चेक करें आपका निबंध, ठीक। आपकी गलतियां बताएं जिससे कि आप और बेहतर एक निबंध लिख सकें, ठीक है। चलिए फिर अगले पत्र साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।